आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लियर कर दिया है एक बहुत कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग इशू कि डिस्ट्रिक्ट जज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 7 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा और क्या जुडिशियल ऑफिसर्स भी इस प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। पहले तक सिस्टम यह था कि सिर्फ एडवोकेट्स जिनके पास कॉन्टिन्यूस 7 साल की प्रैक्टिस था उन्हें ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल माना जाता था। जुडिशियल ऑफिसर्स चाहे उन्होंने जज बनने से पहले कितनी भी प्रैक्टिस की हो, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था। इस वजह से जुडिशरी के अंदर एक अनइक्वल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अप्रोच गलत है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स ने जज बनने से पहले बार में 7 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट की थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि एलिजिबिलिटी चेक एप्लीकेशन के टाइम पर की ही जाएगी, अपॉइंटमेंट के टाइम नहीं। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त अगर आपके पास टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे एडवोकेट के रूप में हो या जज के रूप में या दोनों मिला के, तो आप एलिजिबल है। अब समझिए 7 साल का कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर कोई पर्सन ने 5 साल बार में प्रैक्टिस की, फिर जुडिशियल सर्विस में आ गया और वहाँ 2 साल जज के रूप में काम किया, तो टोटल 5 + 2 7 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया एलिजिबल। अगर किसी ने 3 साल जज के रूप में काम किया और फिर रिजाइन करके 4 साल वापस प्रैक्टिस की, तब भी 3 + 4 7 एलिजिबल। मतलब कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर रहेगा।